स्वागत है आप सभी का संस्कृत व्याकरण के मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द की। देखिए, संस्कृत जगत में बहुत सारे शब्द हैं। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत और हलंत, और ये 3 भागों में बटे हुए हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो उनमें से जो सबसे पहला भाग है वो है अकारांत पुल्लिंग शब्द का। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होता है, पहले ये जानें। जैसे जो शब्द जिनके अंत में ह्रस्व आ आता हो, अर्थात छोटा आ आता हो, उन्हें कहते हैं हम अकारांत शब्द। और पुल्लिंग शब्द अर्थात जो पुंस्तवाची का बोध कराएं, उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे बालक, छात्र, राम, केशव इत्यादि। तो संस्कृत जगत में जहाँ पे अकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग दिया गया है, वहाँ पर सबसे पहले राम शब्द का प्रयोग हुआ है। राम शब्द का अर्थ होता है रमन्ते योगिनाम हृदय इति राम, जो योगियों के हृदय में रमण करें। और इस शब्द की व्युत्पत्ति भी रमु क्रीड़ायाम धातु से हुई है। तो आइए हम देखते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द किस प्रकार से चलते हैं। देखिए, ये है अकारांत पुल्लिंग शब्द राम। सर्वप्रथम ये जो चार्ट बना हुआ है, इसे हम कहते हैं कारक। तो कारक में 7 विभक्तियां होती हैं और संबोधन होता है। प्रत्येक विभक्ति का विशेष महत्व है और ये 3 वचनों में बटा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले आती है प्रथमा विभक्ति, रामः, रामौ, रामाः। उसके बाद द्वितीय विभक्ति का एक वचन रामम, द्विवचन रामौ और बहुवचन रामः। तृतीया में रामेण, रामाभ्याम, रामैहि। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी में रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी में रामस्य, रामयोः, रामाणाम्। और सप्तमी में है रामे, रामयोः, रामेषु। और इन विभक्तियों का अपना अपना प्रयोग है संस्कृत जगत में। जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये होता है, कर्ता और कर्म, उनका प्रयोग इसी विभक्तियों में आता है संस्कृत में। जैसे प्रथमा जो विभक्ति है, इसका प्रयोग कर्ता के रूप में होता है। कर्ता ने, सब्जेक्ट अर्थात करने वाला, कर्ता अर्थात जो कार्य को करे, उसे हम कर्ता कहते हैं। तो कर्ता का जो प्रयोग है वो होता है कार्य को करने वाले के रूप में, कर्ता ने। जैसे राम ने आम खाया, रामः आम्रम अखादत। तो अब द्वितीय विभक्ति जो है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं संस्कृत में। द्वितीय का अर्थ होता है कर्म, तृतीय अर्थात करण, चतुर्थी अर्थात संप्रदान। तृतीय करण किसे कहते हैं? जैसे इंग्लिश में एक शब्द आता है बाई, आई एम गोइंग स्कूल बाई बाईसाइकिल, मैं विद्यालय साइकिल के द्वारा जाता हूँ। तो जो द्वारा, ने से द्वारा, ये जो अर्थ है ये है तृतीया। चतुर्थी का यदि अर्थ देखें हम तो के लिए, संप्रदान। चतुर्थी अर्थात संप्रदान। संप्रदान का अर्थ होता है के लिए। जैसे मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, अहम पठनाय। जैसे रामाय बना हुआ है, इसी प्रकार से पठनाय बनेगा। अहम पठनाय विद्यालयं गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। इसका तात्पर्य है, इंग्लिश में इसको इस प्रकार से देखते हैं, फॉर, आई एम गोइंग स्कूल फॉर स्टडीइंग, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा हूँ। पंचमी का अर्थ होता है अपादान। अर्थात अपादान का अर्थ ये है किसी चीज से किसी को हटाया जाए, अलग किया जाए। अर्थात इंग्लिश में फ्रॉम,
षष्ठी का अर्थ होता है संबंध, का की के रा री रे। तो संबंध जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, राम का, श्याम का। जैसे राम की पुस्तक, रामस्य पुस्तकम। तो षष्ठी का प्रयोग होता है संबंध दर्शाने के लिए। अब बात करते हैं सप्तमी की। सप्तमी जो है इसको हम कहते हैं अधिकरण। अधिकरण का तात्पर्य यह होता है मैं, पे, पर, अर्थात इन, ऑन, एट इत्यादि। तो जैसे कक्ष में बालक पढ़ते हैं, कक्षे बालकाः पठन्ति। तो जिस प्रकार से रामे बना हुआ उसी प्रकार से कक्षे बनेगा। और अंत में आता है संबोधन। संबोधन तो जिस किसी को बुलाने अर्थ में हम संबोधन विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहाँ आओ। तो संबोधन का प्रयोग होता है किसी को बुलाने या पुकारने अर्थ में। और अब बात करते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की। मित्रों, इंग्लिश में केवल दो ही वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। उसमें एक वचन और बहुवचन ही होता है, द्विवचन नहीं होता है। क्योंकि संस्कृत बहुत ही व्यापक भाषा है, देव भाषा है। इसमें एक एक शब्द का, यहाँ तक कि एक एक मात्रा का विशेष ध्यान रखा गया है। यदि एक विसर्ग भी लगा हुआ है तो इसका विशेष महत्व है और एक बहुत बड़ी प्रक्रिया हुई है इस विसर्ग को यहाँ पर लगाने के लिए। जैसे कि राम शब्द से सु विभक्ति आती है। अब सु में उ की उपदेशे जन्मनासिक इत से इत संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप कर देते हैं, सा बचता है। सा को सस जुसो रू से रू हो जाता है और रू में भी रा बचता है, रुत्व को विसर्ग हो जाता है। इस प्रकार से बनता है रामा। इसलिए संस्कृत में कहा गया है अर्ध मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव एवं मन्यन्ते वैयाकरणाः। अर्थात कहीं आधी मात्रा का भी अगर फायदा होता है या लाघव होता है वैयाकरणों को, व्याकरण पढ़ने वालों को, तो बहुत बड़ा उत्सव रूप में वो उसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी व्यर्थ नहीं है। संस्कृत लैंग्वेज देव भाषा, संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। तो एक वचन का प्रयोग होता है किसी एक को दर्शाने के लिए अथवा बताने के लिए, द्विवचन दो के लिए, और बहुवचन दो से अधिक कितनी भी संख्या हो वहां पे उस स्थिति को बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। इसी जिस प्रकार से ये शब्द रूपों में है उसी प्रकार क्रियापद में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार ही प्रयोग की जाती है। अब बात करते हैं प्रथमा विभक्ति की। अजंत पुल्लिंग में अकारांत पुल्लिंग शब्द ये जो है इसमें सबसे पहले आती है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का अर्थ होता है कर्ता। कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, करने वाला। जैसे रामः धावति, राम दौड़ते हैं। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। और छात्राः क्रीडन्ति, छात्र खेलते हैं। तो एक वचन के लिए, जैसे राम पढ़ता है तो एक वचन के लिए हम प्रथमा एक वचन का प्रयोग करेंगे कर्ता के रूप में, और प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे क्रिया के रूप में। हम आगे की वीडियोस में क्रिया को अच्छी तरीके से समझाएंगे, बताएंगे। इसी प्रकार द्विवचन के लिए बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारी विवक्षा है दो को बताने की। और बहुवचन का प्रयोग दो से अधिक का हम जहाँ पर वर्णन करेंगे वहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। राम की तरह ही प्रायः सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप चलते हैं। जैसे
कृष्ण शब्द, कृष्ण शब्द भी अकारांत पुल्लिंग है। कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः, कृष्णं कृष्णौ कृष्णान्, कृष्णेन कृष्णाभ्यां कृष्णैः, कृष्णाय कृष्णाभ्यां कृष्णेभ्यः, कृष्णात् कृष्णाभ्यां कृष्णेभ्यः, कृष्णस्य कृष्णयोः कृष्णानां, कृष्णे कृष्णयोः कृष्णेषु। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। इसी प्रकार केशव, माधव, ललित, राघव, रघुनंदन, रघुनाथ, अनेक जो भी अकारांत शब्द हैं जो पुल्लिंग में आते हैं और जिनके अंत में ह्रस्व आकार आता है, वो सभी इस राम शब्द रूप की तरह ही चलेंगे और उनका इन विभक्तियों की विवक्षा के अनुसार इन विभक्तियों में उनका प्रयोग होगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय विभक्ति की और तृतीय विभक्ति की, जो कि कर्म और करण के रूप में है। अभी तब तक आप देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो यदि पसंद आए, आगे यदि आप और देखना चाहें, आपको इसमें लाभ मिले, तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। श्री हरिवंश।